हेलो व्यूवर्स से वेलकम टू माय चैनल सॉफ्टवेयर रिव्यू। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट है जहां से हम फ्री में मुख्तलिफ प्रोटोकॉल के प्रोक्सीज हासिल करने वाले हैं, जिसमें HTTP, सोक्स 4, सोक्स 5। तो व्यूवर्स, से जो भी वेबसाइट होता है जो आपको फ्री में प्रोक्सीज की लिस्ट देता है, तो उसमें से जो प्रोक्सीज होते हैं 100% तो काम नहीं करते हैं, लेकिन जो प्रोक्सी से काम करते हैं वो बहुत ही बेस्ट वे में काम करते हैं। तो आज की इस वीडियो में ये जो वेबसाइट है जिससे हम प्रोक्सीज को सिक्योर करेंगे, फिर उसमें से जो वर्किंग प्रोक्सीज है उनको किस तरीके से हम शॉर्ट टाइम में फाइंड करेंगे और अपने जो प्रोजेक्ट है उसमें यूज करेंगे। तो आज की इस वीडियो इस मौजू के ऊपर है। तो सबसे पहले हम उससे सॉफ्टवेयर जो वेबसाइट है वो आपसे इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर उसके बाद हम पाइथन का एक स्क्रिप्ट है जिसके ज़रिए से हम उस वेबसाइट से प्रोक्सीज को सिक्रिप्ट करेंगे। फिर लास्ट में जो प्रोक्सीज की लिस्ट हमारे पास आएगी, उस लिस्ट में से जो वर्किंग प्रोक्सीज है उनको हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो इस हवाले से ये वीडियो आज मैं बनाने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखें, कोई पार्ट मिस न करें। जो पाइथन के जो स्टूडेंट है, जो प्रोक्सीज को सिक्रिप्ट करने के हवाले से पाइथन सीखना चाहते हैं, तो उस उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। तो व्यूवर्स, सबसे पहले हम वो जो वेबसाइट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वेबसाइट मैंने ऑलरेडी ओपन करके मैंने छोड़ दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट का जो नाम है geonode.com। ठीक है, इस वेबसाइट को आपको सबसे पहले ओपन करना है। तो यहाँ पे इसके इंटरफेस में आप देख सकते हैं कि फिलहाल यहाँ पे कोई फ्री प्रोक्सीज का जो लिस्ट है आपको नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन इस वेबसाइट का एक ऑप्शन है जहाँ पे जाके आप बहुत सारे फ्री में चीज़ें देख सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री टूल्स। अब मैं इस फ्री टूल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें आपको फ्री में मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोक्सीज की जो वर्किंग कंडीशन है उनको चेक करने का भी एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, और जो प्रोक्सीज की आईपी से कौन से लोकेशन क्या है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इस वेबसाइट से फ्री में प्रोक्सीज की लिस्ट हासिल करने वाले हैं। तो व्यूअर्स, से आज की इस वीडियो में सबसे बड़ी बात यह है कि फ्री में जो प्रोक्सीज की लिस्ट आप उठाओगे तो वो रॉ फॉर्म में होगा, तो उसको हम एक सॉलिड फॉर्म में किस तरीके से ला सकते हैं, फिर उसमें से वर्किंग प्रोक्सीज को हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोक्सीज फ्री प्रोक्सी लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। तो आपको सबसे पहले इसी के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो सबसे पहले आपको कहाँ पे जाना है, फ्री टूल्स में जाना है। टूल्स के बाद आपको यहाँ पे फ्री प्रोक्सी लिस्ट के ऊपर जाना है। तो अब हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्री प्रोक्सी लिस्ट के अंदर हम जा चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यूवर्स, बहुत सारे फ्री में प्रोक्सीज यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, मुख्तलिफ कंट्रीज के आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन भी दिए गए हैं। यहाँ पे आप कोई कंट्री सिलेक्ट करके भी आप वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ इंडिया, यहाँ पे लिखता हूँ इंडिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया। अब इंडिया के अंदर से हमें सोक्स 4 एंड सोक्स 5 की प्रोक्सीज चाहिए, तो ये भी यहाँ पे ये शो करेगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इंडिया से रिलेटेड सारे प्रोक्सीज यहाँ पे आ गए, कौन से, सोक्स 4 एंड सोक्स 5। अब व्यूवर से सबसे बड़ी चीज बात ये है कि हम इन प्रोक्सीज को किस तरीके से यूज करेंगे, इनको हम सिक्रेट किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे तो वैसे एक ऑप्शन दिया गया है। फर्ज करो कि आप टेक्स्ट फॉर्म में प्रोक्सीज को उठाना चाहते थे, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट फॉर्म के ऊपर क्लिक किया और अब मैंने इसको डाउनलोड किया। तो ये अब क्या हो गया, यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पे डाउनलोड ये वाला है, तो इस ऑप्शन में हम जाते हैं। जाने के बाद इसको हम ओपन करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर जो प्रोक्सीज है वो किस फॉर्म में है। तो यहाँ पे इसको हम जस्ट ओपन करते हैं।
तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये जो प्रोक्सीज तो इसके अंदर है इसे इंडिया कंट्री के, लेकिन ये रॉ फॉर्म में है। तो असल में हमें सबसे पहले यहाँ से हमें क्या करना है, वो जो प्रोक्सी से उनको उठाना है और इसके साथ साथ प्रोक्सी प्लस हमें उसका जो पोर्ट है वो उठाना है। तो ये कैसे होगा, तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले वो जो स्क्रिप्ट मैंने लिखा है वो मैं आपसे इंट्रोड्यूस करूंगा। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये जो प्रॉक्सी से इनको हम किस तरीके से इसी पेज को ऐसे ही रहने देते हैं। अब सबसे पहले यहाँ से हम इन्हीं प्रॉक्सीज को हम किस तरीके से एक सॉलिड फॉर्म में उठाएंगे। तो मैं यहाँ इस फोल्डर में जाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 3 टाइप्स के स्क्रिप्ट लिखा है। तो सबसे पहला ये जो स्क्रिप्ट है इसको मैं राइट क्लिक करके इसको एडिट फॉर्म में आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यूवर से ये जो वेबसाइट है इसका लिंक मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो लिस्ट मैंने आपको दिखा दिया, ये लिस्ट में सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं कि ये रॉ फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे ये लिस्ट एक खास एक सीक्वेंस में है। तो इसी सीक्वेंस के अंदर से हमें प्रोक्सी और उसका पोर्ट चाहिए, तो लिखा है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ सबसे पहले क्या होगा, ये जो यूआरएल है इसको ये जो स्क्रिप्ट है ये एक रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है। भेजने के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ से इसको रिस्पॉन्ड आता है, सक्सेसफुल रिस्पॉन्ड आता है, ठीक है। इसको हम सक्सेसफुल रिस्पॉन्ड कहते हैं। जब ये रिस्पॉन्ड आता है तो वो जो प्रोक्सीज है ये रॉ फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये क्या होंगे, एक जेएसएन मॉड्यूल के जरिए से ये यहाँ पे डेटा फॉर्म में आ जाएगा। अब इस डेटा फॉर्म को हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये लिस्ट है, इसके अंदर हम इसको अपेंड करेंगे। तो ये और इस अपेंड किया हुआ जो डेटा है इसको हम किस चीज का नाम देंगे, प्रोक्सीज का नाम देंगे। तो अब यहाँ पे उसके अंदर जो भी डेटा होगा उसको हमने प्रोक्सी का नाम दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस डेटा को ये proxy डॉट टेक्स्ट फाइल के अंदर सेव करेंगे। तो हम यहाँ पे इसमें सेव करने के लिए एक लूप फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो ये क्या है, एक लूप फंक्शन है। तो ये लूप फंक्शन क्या करेगा, ये जो डेटा है इसको हमने प्रोक्सीज का नाम दिया है, इस पूरे डेटा को प्रोक्सी का नाम दिया। अब इसमें से ये क्या करेगा, एक चीज उठाएगा जिसको हमने किस चीज का नाम दिया, जस्ट प्रोक्सी का नाम दे दिया। अब ये एक चीज क्या हो सकता है, ये एक चीज आईपी हो सकता है। तो हमें सबसे पहले क्या चीज चाहिए, आईपी चाहिए। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, आईपी से मुराद ये एक डेटा के अंदर से एक वो है फिगर है, इसको ये उठाएगा गेट आईपी। तो ये आईपी यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है इस आईपी। अब दूसरा जो पार्ट है वो किसका है, पोर्ट का है। तो हम दूसरा जो प्रोक्सी से मुराद क्या लेंगे, पोर्ट लेंगे। तो ये लूप फंक्शन क्या करेगा, सबसे पहले इस डेटा में जाएगा, पहला आईपी को लेगा, फिर उसके बाद अगला ये क्या करेगा, पोर्ट को लेगा। पोर्ट को लेने के बाद क्या करेगा, इफ आईपी एंड पोर्ट, अगर ये दो चीजें फाइंड हो गई तो क्या ये क्या करेगा, फाइल डॉट राइट। तो ये इस फाइल को क्या करेगा, जिसको हमने किस चीज का नाम दिया है, विथ ओपन प्रोक्सी डॉट टेक्स्ट, यहाँ डब्ल्यू से मतलब राइट है एज ए फाइल, इसको एज ए फाइल कंसीडर करेगा। अब ये फाइल को क्या करेगा, राइट करेगा, किस बेस पे, एक आईपी और एक पोर्ट पे। और यहाँ पे बैक स्लैश एन से मतलब ये है कि जब ये एक लाइन में लिखेगा तो ये फिर नेक्स्ट लाइन में जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस स्क्रिप्ट को मैंने लिखा है। अब यहाँ हम ये करते हैं कि यहाँ पे जो लिंक दिया गया है तो इस लिंक को हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, यहाँ से सोक्स 4 सोक्स 5 और यहाँ से हमने इंडिया को सिलेक्ट किया। तो ये एक लिस्ट आ गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लिंक बना हुआ है जिसको एपीआई लिंक कहते हैं, ठीक है। तो ये वेबसाइट क्या करता है, यहाँ से जो भी आप चीज सिलेक्ट करोगे तो इसका एक
एपीआई लिंक यहाँ ये जनरेट करेगा। इसको हम अब यहाँ से कॉपी करते हैं इस एपीआई को, फिर दोबारा हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। अब यहाँ से इसको क्या करते हैं, यहाँ से लेके हम यहाँ तक इसको रिप्लेस करते हैं। ठीक है, अब ये रिप्लेस हो गया। अब हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, आने के बाद तो व्यूअर्स अब इस सॉफ्टवेयर को हम रन करते हैं तो ये क्या करेगा, अब इस फॉर्म में इसको नहीं लाएगा, जस्ट इसमें से आईपी और पोर्ट को ले। इससे स्क्रिप्ट को हम रन करते हैं। ये जो स्क्रिप्ट है ये वाला है। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं cmd और इंटर दबाते हैं। दबाने के बाद इसको थोड़ा आगे लेके आते हैं और यहाँ से इसको पकड़ के इधर डालते हैं और इंटर दबाते हैं। तो अब वेट करते हैं, ये सबसे पहले उस वेबसाइट में जाके स्क्रैप करेगा। आप देख सकते हैं proxies have been successfully scraped and saved to proxy.txt। आप इसको हम ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं व्यूवर्स, जो इंडिया से रिलेटेड जितने भी SOX 4 SOX 5 की जो proxies है वो यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, तो अब हमने इसके बाद हमने क्या किया है कि इन प्रोक्सीज को हमने एक और फंक्शन बनाए हैं। फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन था। आप इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। एक और स्क्रिप्ट, दूसरा स्क्रिप्ट मैंने बनाया, इसको भी मैं ओपन करता हूँ। ये भी उसी वेबसाइट से रिलेटेड जो प्रोक्सीज है उसको ये स्क्रैप करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से क्या किया है, जो एपीआई है वो HTTP SOX 4 SOX 5 बेस ले लिया है। ठीक है, तो ये मैंने कैसे ले लिया, ये यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल मैं इसको भी हटाता हूँ, इसको भी हटाता हूँ, दोबारा इस दूसरे से स्क्रिप्ट के अंदर मैं जाता हूँ और यहाँ से इस HTTP को दोबारा मैं रिप्लेस करता हूँ। ठीक है, तो अब ये HTTP बेस हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम किसके ऊपर SOX 4 को हम उठाते हैं, उसका API उठाने के लिए फिर दोबारा यहाँ पे आते हैं, हम इसको यहाँ से उठाते हैं। अब यहाँ से SOX 4 करते हैं। ठीक है, अब ये SOX 4 कर दिया। अब SOX 4 से रिलेटेड ये सारे वो आ गए। इसको मैं यहाँ से फिर से कॉपी करता हूँ, करने के बाद इस API को दोबारा यहाँ पे लाके SOX 4 के अगेंस्ट में मैं यहाँ पे लाके इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब इसको मैंने पेस्ट कर दे दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पहले वाले क्या है, HTTP है, ये SOX 4 है और ये SOX 5 है। तो व्यूअर्स, अब ये दूसरा स्क्रिप्ट मैंने लिखा है, जो पहला स्क्रिप्ट है उस और इसका वर्किंग सेम है, लेकिन इसमें हमने क्या किया है, इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट किया। ये HTTP का API है, ये SOX 4 का API है, ये SOX 5 है। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे क्या किया है, एक प्रोटोकॉल के लिए फिर से एक लूप फंक्शन हमने क्रिएट किया है। ठीक है, उसके बाद हमने ये रिस्पॉन्स वाला फंक्शन क्रिएट किया। तो यहाँ से आगे ये सारा सेम है, जस्ट हमने यहाँ पे ये एक एडिशन वो किया है लूप फंक्शन इससे ये जो URL से इनको हैंडल करने के लिए। अब ये जो स्क्रिप्ट 2 है इसको मैं रन करके दिखाता हूँ, इसका भी रिजल्ट सेम है। तो यहाँ पे पहले इसको मैंने रन करके दिखा दिया। अब इसको मैं रन करता हूँ, यहाँ पे CMD में लिखता हूँ, CMD लिखने के बाद अब क्या करते हैं, इसको यहाँ से यहाँ पे डालते हैं और इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फेचिंग HTTP प्रॉक्सी, फिर फेचिंग SOX 4 SOX 5। ठीक है, इसने भी क्या किया, यहाँ पे एक proxies.txt का एक वो यहाँ पे क्रिएट किया। तो अब फाइनल मैंने ये वीडियो बनाने से पहले स्टार्ट लेने से पहले एक बात किया था कि हम ने एक ऐसा एक स्क्रिप्ट बनाए हैं कि जो क्या करेगा, वन टाइम इसी वेबसाइट में जाके सारा डेटा को उठाएगा, उसके बाद उसके अंदर से वर्किंग प्रोक्सीज को फाइंड करके हमें देगा और फाइनली हम वो प्रोक्सीज आपको फाइंड करके देंगे जो 100% वर्किंग करते हैं। तो फाइनली व्यूवर्स, ये जो स्क्रिप्ट है ये रन करने जा रहा हूँ।
यहाँ आप देख सकते हैं कि ये स्क्रिप्ट आपको जो वेबसाइट है वहाँ से प्रोक्सीज को स्क्रिप्ट भी करेगा और उसकी वर्किंग कंडीशन को भी देखेगा। इस स्क्रिप्ट को एक सॉफ्टवेयर की शक्ल में मैं अपने जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो पिछले जो 2 स्क्रिप्ट मैंने आपको दिखाए थे, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वेबसाइट के API लिंक्स है वो इसी स्क्रिप्ट के अंदर ही मैंने रख दिया है। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर API लिंक मैंने इसके अंदर नहीं रख दिया है, बल्कि एक्सटर्नली मैंने रख दिया है, ताकि आप इस स्क्रिप्ट के अंदर कोई दूसरा API लिंक अगर ऐड करना चाहें तो आसानी से आप कर सकते हैं। तो वो API लिंक का जो फाइल है वो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये API लिंक मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, बैक करते हैं और यहाँ पे दोबारा से मैं इसी उसमें प्रोजेक्ट फाइल के अंदर पेस्ट करता हूँ। तो अब ये जो सॉफ्टवेयर है वो जो 2 वेबसाइट है उनकी API लिंक इसी टेक्स्ट फाइल के दरमियान से पिक करेगा। तो अब इस सॉफ्टवेयर को रन करते हैं और इसकी जो वो है परफॉर्मेंस है वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि इस सॉफ्टवेयर को आपको किस तरीके से यूज़ करना है, ये क्या क्या फाइल्स जनरेट करता है और ये कैसे वर्क करता है, ये सारा आप देख सकोगे। तो सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर को हम रन करते हैं। तो यहाँ पे मैं CMD लिखता हूँ। लिखने के बाद आप इस सॉफ्टवेयर को यहाँ पे लाके हम ड्रैग करके पेस्ट करते हैं और इंटर दबाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 ऑप्शन रखा है। एक ऑप्शन ये है कि आप सबसे पहले 1 करोगे तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये उन्हीं वेबसाइट से प्रोक्सीज को स्क्रिप्ट करेगा जिनका API लिंक मैंने API link.txt फाइल के अंदर सेव कर दिया है। ठीक है, तो पहला स्टेप हमें ये करना है, हमें 2 वाला जो ऑप्शन है उसको फर्स्ट हमें वेबसाइट से प्रोक्सीज को स्क्रिप्ट करना है, फिर उनकी वर्किंग कंडीशन देखना है, उसके बाद हमें 2 वाला ऑप्शन यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही सॉफ्टवेयर को मैंने रन कर दिया, इसने एक गुड प्रॉक्सी डॉट टेक्स्ट का एक फ़ाइल इसने ऑलरेडी क्रिएट किया। अब सबसे पहले प्रोक्सीज को स्क्रिप्ट करेंगे, फिर वो जो वर्किंग प्रोक्सीज है वो सारे इसी के अंदर सेव होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 करते हैं। आप चाहे 1 करें या जस्ट इंटर दबाए तो ये एज डिफ़ॉल्ट भी ये 1 को सिलेक्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे जस्ट इंटर दबाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस सॉफ्टवेयर ने जो API लिंक से वहाँ से प्रोक्सीज को इसने स्क्रिप्ट करके अब यहाँ पे एक नया फाइल क्रिएट किया जिसका नाम इसने रखा proxies.txt। अब जो स्क्रिप्ट की जो फाइल है वो इसी के अंदर सेव हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमें प्रोक्सीज की जो वर्किंग कंडीशन है वो देखना है। उसके लिए यहाँ पे जो थ्रेड रिकमेंडेड मैंने 100 किया है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे proxies.txt फाइल के अंदर अगर 100 से ज़्यादा 100 से ज़्यादा अगर प्रोक्सीज है, तो अगर आप यहाँ पे 100 मेंशन नहीं करोगे तो वो सारे प्रोक्सीज को एक ही टाइम पूल में डालेगा और उनकी वर्किंग कंडीशन देखेगा। तो इससे क्या होगा, जो आपकी प्रोक्सीज की जो वर्किंग कंडीशन का जो रिज़ल्ट है वो सही नहीं आएगा। इसलिए रिकमेंडेड ये है कि आप यहाँ पे 100 लिखें और इंटर दबाएं। तो अब ये क्या करेगा, 2239 प्रोक्सीज में से 100 प्रोक्सीज की जो वर्किंग कंडीशन देखेगा और जैसे ही 100 कंप्लीट होंगे फिर नेक्स्ट ये क्या करेगा, 100 उठाएगा। इसी तरह ये 2239 प्रोक्सीज को चेक करेगा। तो अब ये प्रोसेस से कंप्लीट होने तक हम इस वीडियो को पॉज करते हैं, फिर इसका जो रिज़ल्ट है आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स से प्रोक्सीज को चेक करने का जो पहला राउंड है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे HTTP और SOX4 प्रोक्सीज यहाँ पर आपको वर्किंग कंडीशन में अवेलेबल है। अब इनको दोबारा से रीचेक करते हैं। रीचेक करने के लिए दोबारा से इस स्क्रिप्ट को यहाँ से पकड़ के यहाँ ड्रैग करते हैं, फिर इंटर दबाते हैं। तो जैसे ही इंटर दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्किंग प्रोक्सीज .txt बैकअप एड प्रोक्सीज बैकअप टेक्स्ट फाइल। तो अब क्या हो गया, ये जो गुड प्रोक्सीज के अंदर जो वर्किंग प्रोक्सीज थे ये
प्रोक्सीज बैकअप टेक्स्ट फाइल के अंदर आ गई और ये वाला जो फाइल है ये इस वक्त खाली हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, दोबारा से यहाँ पे 1 नहीं करते हैं, 2 करते हैं। जैसे ही 2 करेंगे तो इसके अंदर जो प्रोक्सीज है, जो वर्किंग प्रोक्सीज है, ये दोबारा से हम इनको रीचेक करेंगे और ये दोबारा से यहाँ पर आएंगे। तो ये एक सर्कल में रहेंगे और 3-4 दफ़ा हम चेक करने के बाद फाइनल जिस राउंड में जो प्रोक्सीज रह जाएंगे फिर उनको हम ब्राउज़र के अंदर रन करके भी आपको दिखाएंगे। अब यहाँ पे मैं 2 मेंशन करता हूँ और इंटर दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि प्रोक्सीज है, लोडेड प्रोक्सीज फ्रॉम प्रोक्सी बैकअप डॉट टेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम फिर से 100 करते हैं, हो सके जो वर्किंग प्रोक्सीज है वो 100 से ज़्यादा होंगे। तो अब जैसे ही मैं इंटर करता हूँ यहाँ आप देख सकते हैं कि 2200 में से 122 जो प्रोक्सीज है इस वक्त वर्किंग कंडीशन में हमें मिल गई। अब इनको दोबारा से हमने चेकअप किया। अब हम क्या करते हैं, ये प्रोसेस फाइनल होने के बाद इनमें से किसी एक प्रोक्सी को हम उठाते हैं, फिर इसको रन करके देखते हैं कि ये काम करते हैं या नहीं करते। तो आप देख सकते हैं कि सेकेंड राउंड में ये प्रोक्सीज आ चुके हैं। अब यहाँ पे जो पहला प्रोक्सी है इसी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ एक ब्राउज़र मैंने ऑलरेडी ओपन करके छोड़ दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका प्रोक्सी को कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले वो जो प्रोक्सी हमने उठाया था वो HTTP टाइप का था, तो हम यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल सेलेक्ट करते हैं, फिर उस प्रोक्सी को यहाँ पेस्ट करते हैं और यहाँ बाहर कहीं भी हम क्लिक करते हैं तो ये जो पोर्ट है यहाँ ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। अब इस प्रोक्सी को हम यहाँ पे चेक करते हैं और देखते हैं कि ये वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं व्यूवर्स, ये प्रोक्सी इस वक्त 100% वर्किंग कंडीशन में है। अब आते हैं जो मेन सॉफ्टवेयर है, ये आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर में भी सेम यही फंक्शन है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं कि जो ये वाला जो फ्री वर्जन है इसके अंदर आपको अवेलेबल नहीं होगा। अब इस API को हमने क्या किया, इस सॉफ्टवेयर के अंदर भी हमने इंट्रोड्यूस किया। फंक्शनैलिटी से वो बहुत ही अच्छे हैं, आप कस्टमाइज तरीके से प्रोक्सीज को चेक कर सकते हैं। अब इस सॉफ्टवेयर को मैं रन करता हूं और यहाँ पे मैं जस्ट इंटर दबाता हूं और यहाँ सेकंड ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि प्रोक्सीज की प्रोटोकॉल को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आवारा सारे प्रोटोकॉल्स को देखने के बजाय मैं SOX4 को देखता हूँ और मैं यहाँ पे 2 इंटर करता हूँ। तो ये क्या करेगा, SOX4 की जो प्रोक्सीज है वो आपको स्क्रैप करके देगा। अब यहाँ से इनकी वर्किंग कंडीशन हमें देखना है तो जस्ट हमें इंटर दबाना है। तो अब आप देख सकते हैं कि इस सॉफ्टवेयर ने जो प्रोक्सीज थे SOX4 उनको एक समराइज है कि टेबल की सूरत में आपको दिखाया। आप यहाँ से बाई पोर्ट भी प्रोक्सीज को चेक कर सकते हैं। मैं इस तरह नहीं करता हूँ, जस्ट इंटर दबाता हूँ और यहाँ भी हम क्या करते हैं 2 ही सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमने जो प्रोक्सी स्क्रैप किया था वो SOX4 किया है। अब इंटर दबाते हैं, यहाँ पे थ्रेड को भी हम ऐसे ही रखने देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 772 SOX4 के प्रोक्सीज इसने स्क्रैप किया। तो ये सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा है, इसमें आपको बहुत ही कस्टमाइज ऑप्शन आपको मिलते हैं जिनको आप यूज़ करके अपने 772 SOX4 के प्रोक्सीज इसने स्क्रैप किया। तो ये सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा है, इसमें आपको बहुत ही कस्टमाइज ज़रूरत की जो प्रोटोकॉल की जो प्रोक्सीज है वो वर्किंग कंडीशन में आप देख सकते हैं। तो अभी ये जो प्रोसेस है कंप्लीट होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो SOX4 के इतने प्रोक्सीज वर्किंग कंडीशन में है। अब इनको हम दोबारा से रीचेक करते हैं। तो पिछला जो सॉफ्टवेयर था उसमें हमने क्या किया था, वहाँ से उससे कि जो फाइल है उसको ड्रैग करके यहाँ पे डाल के हमने चेक किया था, लेकिन इस सॉफ्टवेयर में ये इस तरह नहीं करना है, बल्कि यहाँ पे ये ऑप्शन आपको लास्ट में ये दोबारा से दिखा रहा है। तो यहाँ पे रीचेक वर्किंग प्रोक्सीज का ऑप्शन 1 में है, तो हम यहाँ पे 1 दबाते हैं और इंटर दबाते हैं, फिर से इंटर करते हैं और यहाँ से फिर से हम 2 दबाते हैं, क्योंकि हमें SOX4 के प्रोक्सीज को दोबारा से चेक करना है। अब हम यहाँ इंटर दबाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 41 प्रोक्सीज इस वक्त दोबारा से हमें वर्किंग कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं। तो अब
यहाँ पे सिंपल हम ये करते हैं कि ये जो SOX4 का जो पहला प्रॉक्सी है इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और देखते हैं कि इस सॉफ्टवेयर की जो वो है एफिशिएंसी वो किस तरह है। तो अब हम यहाँ पे जाते हैं इसी सॉफ्टवेयर के ब्राउज़र के अंदर और यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ हम सिंपल SOX4 करते हैं। तो यहाँ पे SOX5 का ऑप्शन दिया है और ये SOX5 ये SOX4 दोनों को सपोर्ट करता है। तो अब यहाँ पे उस प्रॉक्सी को पेस्ट करते हैं और यहाँ बाहर इंटर दबाते हैं और इस प्रॉक्सी को हम चेक करते हैं। तो देखते हैं कि ये प्रॉक्सी काम कर। तो ये देख सकते हैं व्यूवर्स, ये एकदम से ये प्रॉक्सी यहाँ पे शो हो गया। अब इसको हम कंफर्म करते हैं और इसी ब्राउज़र में ही इस प्रॉक्सी को के ज़रिए से हम कोई वेबसाइट रन करके आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं कि ये प्रॉक्सी एकदम से इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी फास्ट हो रहा है, क्योंकि ये प्रॉक्सी इसकी जो स्पीड है ब्राउजिंग की वो बहुत ही अच्छी है। तो जैसे ये ब्राउज़र ओपन, हम कोई वेबसाइट आप, तो अब ये ब्राउज़र भी ओपन हो चुका है। अब देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं इसको। जैसे ही एक्टिव होगा इसमें हम कोई हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेबसाइट हम लिखते हैं huar.net, ठीक है। .net करके हम इंटर करते हैं और देखते हैं कि ये प्रॉक्सी कैसे काम कर रहा है। तो ये SOX4 वाला प्रॉक्सी है, ये आप देख सकते हैं बहुत ही बेस्ट वे में काम कर रहा है। तो व्यूवर से ये सारा कुछ आपको दिखाने का पर्पस ये जो सॉफ्टवेयर है जो पेड वर्जन में है, तो किसी ने जो इसका कूपन कोड मांगा था, तो इस दफ़ा मैंने ये जो सॉफ्टवेयर की कुछ वो है स्क्रिप्ट के कुछ ऑप्शन है उनको मैंने यूज़ करके एक फ्री सॉफ्टवेयर बनाया है और ये आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करके आप इस पेड वर्जन के कुछ फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ करके प्रॉक्सी से आप यूज़ कर सकते हैं अपने ऑनलाइन प्रोजेक्ट के लिए। तो उम्मीद है व्यूवर्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। से ऑप्शन आपको मिलते हैं जिनको आप यूज़ करके अपने